हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब रियली ग्रेट वेब सीरीज टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स। द फर्स्ट सीरीज दैट यू गाइस मस्ट वॉच इज दिस। ओके, अब इतना बड़ा हिंट है, आई थिंक आप लोग आसानी से गेस कर लोगे, तो मैं आप लोगों को बता भी देता हूं कि द फर्स्ट वेब सीरीज दैट यू गाइस मस्ट वॉच, एंड आई रियली बिलीव दैट अब तक ये वेब सीरीज सबने ऑलमोस्ट आई एम श्योर दैट ऑलमोस्ट इंडिया में तो सबने ये वेब सीरीज देख ली होगी, जिसका नाम है स्क्विड गेम्स। होडी मैंने स्क्विड गेम्स की मंगाई थी, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्क्विड गेम लिखा है, मे बी बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज। आप लोगों ने ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज यू मस्ट वॉच दिस। इट इज अ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा थ्रिलर। और स्क्विड गेम्स जो कहानी है, आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वेब सीरीज नहीं देखी होगी। तो स्क्विड गेम्स कहानी है उन लोगों की जो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, या फिर वो लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे आकर फेल हो गए हैं एंड दे थिंक दैट दे आर फेलियर्स। उनको मिस्टीरियसली एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड पे एक नंबर होता है, वो नंबर पे जब कॉल करते हैं तो उनको इन्वाइट आता है एक सर्वाइवल गेम से। उस गेम का जो प्राइज मनी है वो है $38 बिलियन। तो जो एक बंदा सारे गेम्स के एंड तक सरवाइव करेगा उसको $38 बिलियन मिलेंगे। सो अभी बेचारे जो अपनी लाइफ में हार चुके हैं उनको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा चांस है जहां पे वो कुछ अपनी लाइफ के साथ कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज प्राइस मनी। अब जब वो इस एक मिस्टीरियस आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां पे सारे गेम्स कंडक्ट किए जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई ये कितना डेंजरस है। होते सारे बचपन वाले गेम्स हैं, लाइक कोरियन किड्स जो गेम्स खेलते हैं बचपन में, जैसे आपने और हमने भी बहुत सारे गेम्स जो बचपन में खेले होते सिमिलरली वैसे ही गेम्स हैं, लेकिन बहुत डेडली होते हैं क्योंकि जो गेम्स में हारता रहता है वो एक एक करके एलिमिनेट यानी कि मरते रहते हैं। इट्स अ सर्वाइवल गेम पूरा का पूरा, और एंड में सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट है जो $38 बिलियन जीतेगा। बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल गेम्स है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है ना, इट इज जस्ट amazing. It is created, written and directed by Hwang Dong-hyuk, if I'm pronouncing it correctly. It has a total of 9 episodes. जिस दिन ये रिलीज हुई थी उसके 4 हफ्ते बाद this became the most watched web series ever. Why you should watch Squid Games? Excellent direction, excellent story, excellent script, excellent performances, some extraordinary visual sequences. Cinematography is just brilliant. Performances are top notch. Redesigned childhood games. ओके, सो अगली वेब सीरीज जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा वो इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स। ओके, बिकॉज मतलब ठीक है, पहले मैं आपको हिंट देता हूं, अगर आप इसको गेस कर सकते हो तो प्लीज गेस करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको हिंट देने जा रहा हूं विच इज दिस। आई होप यू गाइस कैन सी दिस। ओके, नहीं, मैं जिस वेब सीरीज की बात कर रहा हूं उसका नाम है शिट्स क्रीक। गाइस, इट्स अ कॉमेडी सिटकॉम एंड इट इज जस्ट अमेजिंग। तो इसकी जो कहानी है वो एक वेल्दी फैमिली के बारे में। सो जो हस्बैंड, वाइफ एंड उनके 2 बच्चे। जो हस्बैंड है इस वेब सीरीज में, जॉनी इज द कैरेक्टर नेम, वो एक बहुत बड़े वीडियो स्टोर का मालिक होता है एंड दे आर फिल्थी रिच। वाइफ जो है इज अ सोप ओपरा स्टार जिसका नाम है मोयरा इन द सीरीज। ये दोनों जो होते हैं बहुत फिल्थी रिच होते हैं, लेकिन सडनली वन डे फाइंड देमसेल्व्स कंप्लीटली ब्रोक, और उनके पास सिर्फ एक एसेट बचता है जिसका नाम है शिट्स क्रीक। बेसिकली शिट्स क्रीक एक टाउन है जो ये फैमिली होती है, वेल्दी फैमिली, ये मजाक में बस ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद के रख देती है कि चल ठीक है खरीद लेते हैं। तो कैसे ये वहां पे शिफ्ट होते हैं और कैसे उनकी लाइफ एकदम से बदल जाती है, ये कहानी उस बारे में है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो प्रॉपर स्पॉइल्ड ब्रैट जिसे कहते हैं ना, जिसको मतलब पैम्पर किया होता है महंगी से महंगी चीज के साथ, बड़ी से बड़े ब्रांड्स, लग्जरीज, यू नो, नौकर चाकर, गाड़ी, हॉलिडे पे जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, खूब पैसा, लेकिन सडनली चारों जो हैं जो एक दिन कैसे इस टाउन में मूव इन करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स लेफ्ट एंड दे हैव टू सर्वाइव देयर। इसे क्रिएट किया है डैन लीवी एंड यूजीन लीवी। डैन लीवी जो है वो बेटे हैं और यूजीन लीवी उनके फादर हैं। इस सीरीज में जो मेन फादर और सन का रोल प्ले किया है वो भी इन्होंने ही प्ले किया है। तो फादर के कैरेक्टर का नाम है जॉनी, बेटे का नाम है डेविड, वाइफ का जो रोल है यानी कि मोयरा का वो प्ले किया है कैथरीन ओहायर ने, और जो बेटी का रोल है विच इज एलेक्सिस वो प्ले किया है एनी मर्फी ने। इसके टोटल 6 सीजन्स आ चुके हैं और 80 एपिसोड्स हैं प्लस 1 स्पेशल एपिसोड। इन शॉर्ट, व्हाई आई वुड से दैट यू शुड वॉच शिट्स क्रीक बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेबल, वर्की, wholesome and hopeful. It's a very feel good series, lovely performances, script, screenplay and the subtle humor is just amazing. Moving on. Okay, जो अगली वेब सीरीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा वो है क्या नाम था,
क्या नाम था, क्या यार मैं नाम भूल गया, जो मैं नाम भूल गया जिस वेब सीरीज को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी सीरीज है, मतलब उसमें मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग मिलके ना बहुत बड़ा बैंक को लूटते हैं। एक बंदा होता है जो कि प्रोफेसर होता है, उसको द प्रोफेसर के नाम से हम पूरी सीरीज में जानते हैं। वो बंदा जो है 8 लोगों की टीम इकट्ठी करता है। अभी 8 लोग जो होते हैं ना, ये भी सारे चोर होते हैं, हर बंदे के अंदर एक अलग टैलेंट होता है। तो ये इनके साथ मिलकर एक टीम बनाता है और ये ना बैंक को लूटने का प्लान करते हैं। बहुत ही तगड़ी वेब सीरीज है, नाम भूल गया मैं, लेकिन ला कासा द पापेल। एंड आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो सीरीज देख ली होगी। नहीं देखी है तो प्लीज गिव इट अ ट्राई, टू लेट मी नो इफ यू गाइस लाइक इट और नॉट। इट्स अ स्पेनिश क्राइम ड्रामा। मेरे जो फेवरेट कैरेक्टर हैं वो है प्रोफेसर एंड बर्लिन का है। बर्लिन एंड प्रोफेसर आर माय फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस वेब सीरीज। आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सभी को रॉबरी टाइप जो कहानी होती है ना वो बड़ी पसंद आती है, और कुछ कहानियां तो ऐसी होती हैं जिसमें आप जो रॉबर्ट्स होते हैं ना, जो थीव्स होते हैं, उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो। सो दिस इज वन ऑफ दोस स्टोरीज। इन शॉर्ट, व्हाई आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच मनी हाइस्ट इज, first, the acting is superb. Second, the characters are brilliant. Third, full of suspense. Fourth, the plot twists are just amazing. इस सीरीज के टोटल 5 पार्ट्स आ चुके हैं और सारे के सारे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज पे। You have to watch this series. The next series that I'm talking about is Peaky fucking Blinders. नॉर्मल टोन पे आ जाता हूँ। तो अगली वेब सीरीज जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा वो है पीकी ब्लाइंडर्स। भाई साहब, क्राइम ड्रामा एक्शन, मतलब अगर आपको गैंगस्टर टाइप फिल्म्स या सीरीज पसंद है, यू कैन नॉट मिस पीकी ब्लाइंडर्स। बहुत ही अमेजिंग सीरीज है। सिलियन बर्फी is a brilliant actor and he plays the lead role in this series, Thomas Shelby or Tommy Shelby. If you have great interest in crime drama series, then trust me, this series will not disappoint you. So Peaky Blinders basically एक series है जिसकी कहानी revolve करती है around a gangster family in Birmingham, England in the year 1919, several months after the First World War. This series is all about this gang Peaky Blinders and how the leader of the gang, यानी कि Thomas Shelby or Tommy Shelby, wants to be on the top. He's a very cunning and a fierce leader and will do anything to remain on the top. Why you should watch Peaky Blinders is because it's a very well written show, some brilliant performances based on real history, lavish production value, the soundtrack is brilliant. Okay, जो लास्ट वेब सीरीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूँ, बेसिकली इट्स, वैसे तो ये सारी मेरी फेवरेट है, बट ये सीरीज से ना मेरा एक स्पेशल अटैचमेंट है बिकॉज दिस सीरीज हैज चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव अबाउट फ्यू थिंग्स इन अ वेरी गुड वे। मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ उस का हिंट पहले मैं आपको देता हूँ, अगर आप गैस कर पाएंगे तो वेरी गुड, गैस कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा। ये बेसिकली इस मग के ऊपर 2 कैरेक्टर्स बने हुए हैं उस वेब सीरीज के। सो अगर आप लोग गैस कर सकते हैं तो बताइएगा जरूर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ वैसे भी। सो दिस राइट हियर इज मेव एंड दिस इज ओटिस। ये कहानी मेजरली इन दोनों के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन इज अ ब्रिटिश ड्रामा कॉमेडी सीरीज क्रिएटेड बाय लॉरी नन। तो बेसिकली एक फिक्शनल स्कूल है जिसका नाम है मॉडल स्कूल, और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं एंड उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। कैसे ये तीनों सेक्शंस जो हैं अपनी अपनी लाइफ में कुछ पर्सनल डिलेमा से गो थ्रू कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू सेक्सुअल इंटीमेसी। इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई एक टीनेजर क्या क्या किस किस प्रॉब्लम्स के साथ गो थ्रू करता है अपनी टीनेज लाइफ में। द मेन स्टोरी जो है वो है ओटिस और मेव के बारे में, कैसे वो उस स्कूल के अंदर एक सेक्स थेरेपी क्लिनिक खोलते हैं, ऑफ कोर्स सबसे छुप के, और कैसे वो टीनेजर्स की हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स में। व्हाई यू शुड वॉच सेक्स एजुकेशन, बिकॉज इट हैज ग्रेट कॉमेडी, ग्रेट ह्यूमर, यू विल फील ग्रेट आफ्टर वॉचिंग इट, यू विल बी एबल टू रिविजिट योर टीनेज डेज, you might understand feelings at a different level altogether. In total, there are 3 seasons of Sex Education and it is available on Netflix. This is it guys for this video. I hope आपको ये choices अच्छी लगी। अगर आप लोगों ने इन सब सीरीज में से कुछ सीरीज ऑलरेडी देख ली है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वो सीरीज कैसी लगी। If I have to pick one personal favorite out of all these series, that would be Sex Education. I would recommend everybody to watch Sex Education because it's like really good. तो ये सारी सीरीज जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज कमल चित्राना साइनिंग ऑफ। बाय।